सुप्रभात विद्यार्थी मित्रम, नमो नमः। विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 चैप्टर 8, उसमें हमने 5वें श्लोक तक पढ़ा था। अब आगे का श्लोक 6 देखते हैं। व्याधि नासे सदा दक्षः भिषजः स्वास्थ्य रक्षकः मोदयन्ति जनानः नित्यं तस्मांत रूपम तदैवम्। हमने आगे देखा था आगे के श्लोकों में कि भगवान बताते हैं कि मेरे रूप किस किस में हैं। तो हमने अगले में देखा था कि जो कल्याणकारी कार्य करते हैं, जो कृषि का कार्य करते हैं, जो वस्त्र बनाते हैं यानी कि तंतुवाया यानी कि जो वणकर हैं, वो जो बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं वो मजदूर में, और जो विद्या का दान प्रदान करते हैं उस शिक्षक में भगवान अपना रूप बताते हैं। अब इस 6ठे श्लोक में भगवान अपना रूप किस में बताते हैं तो देखते हैं कि ज्ञेयम रूपम तदेव में, कि ये मेरा ही एक रूप है। तो सबसे पहले उसके अर्थ देखते हैं। व्याधि नासे यानी कि रोगों का नाश करने में, उसमें दूसरा शब्द है दक्षः, दक्ष यानी कि निपुण। तीसरा शब्द है भिषजः, भिषज यानी कि वैद्य, और स्वास्थ्य रक्षकः यानी कि स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला। मोदयन्ति यानी कि खुश रखना, प्रसन्न रखना। तो अब पूरे श्लोक का अनुवाद देखते हैं कि जो वैद्य सदा रोगों का नाश करने में, स्वास्थ्य रक्षका, स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, यानी कि वैद्य रोगों का नाश करके जो हमारी रक्षा करते हैं, और जो मोदयंती जनानाः निपुण यानी कि जो लोगों को हमेशा आनंद देते हैं, ऐसे वैद्य में भी मेरा ही एक रूप है। तो इस 6ठे श्लोक में भगवान वैद्य में अपना रूप बताते हैं। और हम सब जानते हैं कि हम सब कहते हैं कि भगवान के बाद किसकी पूजा की जाए तो वो डॉक्टर ही होता है। अब आगे 7वें श्लोक में देखते हैं कि आविष्कारम नवम कृतः दुखम परिहन्ति प्रेयो वैज्ञानिका सन्ति तस्मांत रूपम तदेवम्। तो इसमें सबसे पहला शब्द है कि नवम, नवम यानी नया, आविष्कारम, आविष्कार यानी कि नई नई शोध करना, आविष्कार करना। परिहन्ति, परिहन्ति यानी परि प्लस यानी कि निवारण करते रहना, दूर करते हैं, जो निवारण करते हैं। प्रे, प्रे यानी भौतिक सुख प्रदान करने वाला। वैज्ञानिका, कौन है वो? वैज्ञानिक। तो यहाँ पे सबसे पहले वैज्ञानिक जो हमें भौतिक सुख प्रदान करते हैं उसकी बात बताई हुई है। तो हम इस श्लोक का अनुवाद करते हैं कि जो वैज्ञानिक हैं वो जो नए आविष्कार करते हैं और मानवों का दुख दूर करते हैं, ऐसे वैज्ञानिक जो भौतिक सुख का आविष्कार हमको देते हैं। साधयन्ति तस्मांत रूप तदैवम्, तो उसमें ही मेरा भी एक रूप है, यानी कि जो वैज्ञानिक है उसमें भी मैं, वो जो मेहनत करते हैं और लोगों को जो भौतिक सुख प्रदान करते हैं उसमें भी मेरा ही रूप समाया हुआ है। आगे श्रेयस्करा जनानाः या सत्पथम दर्शयन्ति च साधवः साधयन्ति ते तस्मांत रूप तदैवम्। अब इसमें सबसे पहला शब्द है श्रेयकरा, श्रेयकरा यानी आत्म कल्याण करने वाला। सत्पथम, सत्पथ यानी जो पथ है, सज्जनों का मार्ग है, जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो कभी किसी का बुरा नहीं करते, ऐसा पंथ है, उसकी बात बताई हुई है, यानी कि सज्जन। तीसरा शब्द है दर्शयन्ति यानी जो प्रदर्शित करते हैं। साधव, साधव यानी कि साधु जन। साधयन्ति यानी कि सिद्ध करने वाला, जो सिद्ध करते हैं, अपनी बात पर अड़े रहते हैं, और वो जो अपनी बात को साधुजन सिद्ध करके बताते हैं, ऐसे लोग। इति, इति यानी कि कारण से, इति यानी कारण। तो इस प्रकार जो राष्ट्र की सेवा करते हैं, श्रेयकरा। अब देखते हैं उसका अनुवाद। 8वें श्लोक में भगवान अपना रूप किस में बताते हैं तो जो आत्मा कल्याण करने वाले सत्पुरुष हैं और लोगों को जो सत्य का मार्ग दिखाते हैं, जो ऐसे सज्जन पुरुष हैं जो आत्म कल्याण से सिद्ध करते हैं, अपने मार्ग से लोगों में भी एक नई चेतना का उदय करते हैं,
तो ऐसे साधु पुरुष में भी तस्मांत रूप तदैव मम, ऐसे साधुओं में भी मेरा ही एक रूप समाया हुआ है। अब आगे का श्लोक 9वां। श्रेयाम देशहितावेवं प्राणम ज्ञानम तथा बलमहं सैनिकः राष्ट्र रक्षाए तस्मांत रूप तदैव में। तो हम पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है देश हिताएव, जो देश की रक्षा करते हैं, देश का कल्याण करते हैं। प्राणः, जो अपने प्राण देकर देश की रक्षा करते हैं। राष्ट्र रक्षाए, यानी कि राष्ट्र के कल्याण के लिए जो अपने मृत्यु का भी बलिदान दे देते हैं, ऐसे सैनिकों की बात यहाँ पर कवि ने की है। तो देखते हैं कि जिसमें ज्ञान, बल और प्राण, जो सैनिक अपने ज्ञान, बल और प्राण राष्ट्र के लिए समर्पित करते हैं, तो ऐसे सैनिक जो राष्ट्र की रक्षा करते हैं, उसमें भी तस्मांत रूप तदैव में, उसमें भी मेरा ही एक रूप समाया हुआ है। अब आगे के श्लोक हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अस्तु।